अगर कि आप उन शराइत पर, 4 शराइत पर अमल करते हो तो आप लोगों पर दोस्तों कोई टैक्स नहीं बनेगा, कोई आप लोगों को टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। वो 4 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर कि आप उन 4 पॉइंट्स का ख्याल रख के जो है उन 4 पॉइंट्स पर अमल करके काम करते हैं तो आप लोगों पर जो है कोई टैक्स नहीं बनेगा दोस्तों, कोई आप लोगों को जो है टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब वो ऐसे 4 पॉइंट्स कौन से हैं, 4 शरायतें कौन सी हैं, अगर कि आप उन पर अमल करते हो तो आप लोगों पर जो है टैक्स माफ हो जाएगा, आप लोगों पर कोई टैक्स नहीं बनेगा मेरे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सितंबर के महीने से एफबीआर का जोरों शोर है, टैक्स देने की बात हो रही है कि हर बंदा इसी बात में घबराया हुआ है, ये सोच रहा है कि आया हमें टैक्स अदा करना चाहिए या फिर हम फाइलर वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर हमारा टैक्स नहीं बनता, हमारे ऊपर जो है टैक्स माफ है, ठीक है, हमारी इनकम इससे कम बनती है, हमें टैक्स जो है नहीं अदा करना होगा। ये इस सिचुएशन के जो है सवालात हमारे जहन में बैठ रहे हैं दोस्तों। यहीं पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो 4 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर कि आप उन 4 पॉइंट्स का ख्याल रख के जो है उन 4 पॉइंट्स पर अमल करके काम करते हैं तो आप लोगों पर जो है कोई टैक्स नहीं बनेगा दोस्तों, कोई आप लोगों को जो है टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब वो ऐसे 4 पॉइंट्स कौन से हैं, 4 शरायतें कौन सी हैं, अगर कि आप उन पर अमल करते हो तो आप लोगों पर जो है टैक्स माफ हो जाएगा, आप लोगों पर कोई टैक्स नहीं बनेगा मेरे। ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करता हूं। इसके अलावा आपको लास्ट डेट के हवाले से गाइड करता जाऊं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं अभी जो लास्ट डेट चल रही है यानी टैक्स जमा करवाने की वो है 31 अक्टूबर। पहले 30 सितंबर थी, ऑलरेडी आप लोग जो है इसके बारे में जान चुके हैं, मैं भी ऑलरेडी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं। 30 सितंबर थी, उसके बाद जो है मजीद डेट एक्सटेंड हो गई थी, आप लोगों को रिलीफ मिल गई थी। जिन लोगों ने जो है अपने टैक्स जमा नहीं करवाए थे, अपने घुसवारे जमा नहीं करवाए थे, उन लोगों को जो है रिलैक्सेशन दी गई थी। 14 अक्टूबर डेट रखी गई थी, 14 अक्टूबर तक यानी एक्सटेंड हो गई थी। उसके बाद मजीद एक्सटेंड हुई है दोस्तों। अभी जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर से पहले पहले जो है आप लोगों ने अपने टैक्स जमा करवा देने हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 4 ऐसी शराइत आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर कि आप उन पर अमल करके काम करते हो, अगर कि आप उन शराइत पर, 4 शराइत पर अमल करते हो तो आप लोगों पर दोस्तों कोई टैक्स नहीं बनेगा, कोई आप लोगों को टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब वो 4 शराइत कौन सी हैं, वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं, बड़े अहम पॉइंट्स है दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ आ सके। बाकी इसके अलावा कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए हुए थे कि सर आपने ऑलरेडी वीडियोस में बताया था कि फला फला पाबंदियां लगने जा रही हैं, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक होने जा रहे हैं या ये पाबंदियां लग जाएंगी। अभी तक तो किसी के बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं हुए या अभी तक तो कोई ऐसा चक्कर नहीं हुआ। तो दोस्तों यहीं पे मैं आपका डाउट क्लियर करता जाता हूं। ये 31 अक्टूबर से पहले कुछ भी नहीं होने वाला। 31 अक्टूबर जैसे गुजर जाएगी, 1 नवंबर के बाद ही ये सारा टोटली एक्शन लिया जाएगा। ये अकाउंट्स वगैरह का ब्लॉक होना या इसके अलावा बाकी जो जितनी ज्यादा पाबंदियां थी वो सारी उनका जो इतलाक होगा वो दोस्तों 31 अक्टूबर के बाद होगा। यानी 31 अक्टूबर तक तो आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अपने टैक्स जमा करवा सकते हो, गोशवारे जमा करवा सकते हो, आप लोग फाइलर बन सकते हो। 31 अक्टूबर के बाद अगर क्या आप लोग फाइलर बनोगे यानी अपने टैक्स जमा करवाओगे तो आप लोग जो है लेट फाइलर वाली कैटेगरी के अंदर आओगे, लेट फाइलर तस्वर होगे, यानी फाइलर तो हो जाओगे, उसके साथ आप लेट फाइलर हो गए। अब लेट फाइलर पर क्या होगा, आप लोगों को भारी भरकम जुर्माने हो सकते हैं, आप लोगों पर पेनल्टियां डाली जा सकती हैं मेरे भाई। खैर ये सारी चीजें ऑलरेडी भी मैं वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं। अब आते हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ, मेन बात की तरफ कि अब वो 4 पॉइंट्स ऐसे क्या हैं, 4 वो शराइत कौन सी हैं जिस पर अगर क्या आप अमल करेंगे तो आप लोगों पर टैक्स नहीं बनेगा, आप लोग जो है आप लोगों को फाइलर होने की जरूरत नहीं होगी, कोई टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों पर टैक्स माफ होगा। देखिए दोस्तों, आप कोई भी काम शुरू करते हो, कोई भी कारोबार शुरू करते हो, कोई मिनी फैक्ट्री लगाते हो या कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को ये परेशानी का सामना होता है कि आया हमें जो है इस कारोबार पर एक दुकान बनाते हो, कोई शॉप बनाते हो तो क्या आया इस पर भी हमें जो है टैक्स देना होगा। तो यहीं पर मैं आपको क्लियर करता जाऊं, अगर कि आप 4 पॉइंट्स पर अमल करोगे, 4 शराइत पर अमल करोगे तो आप लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब वो 4 शराइत कौन सी हैं? सबसे पहले वाली शर्त जो है दोस्तों, सबसे पहले वाला पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है कि अगर कि आप एनुअली यानी 12 महीनों के अंदर 80 लाख से कम की सेल करते हैं, यानी अपने कारोबार के अंदर आपकी जो सेल वाली रेशो है वो 80 लाख से कम की है अगर के एनुअली, अगर के सालाना, तो फिर दोस्तों आप लोगों को कोई टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहली शर्त हो गई। उसके बाद दूसरी शर्त कौन सी है, दूसरा पॉइंट कौन सा है? अब दूसरी शर्त ये है कि आप कोई भी दुकान बनाते हो, शॉप बनाते हो या फिर कोई मिनी फैक्ट्री लगाते हो, कुछ भी कारोबार करते हो, अपना बिजनेस करते हो, उसमें अगर कि आपके पास 10 एम्प्लॉय से कम है यानी 10 मुलाजमीन से आप लोगों ने जो है कम मुलाजिम रखे हुए हैं तो
तो आप लोग जो है इस टैक्स से बच सकते हो, आप लोगों पर टैक्स नहीं बनेगा मेरे। अगर कि मुलाजमीन आप 10 से बढ़ाते हो तो फिर आपकी सेल भी बढ़ जाएगी, जहरी सी बात है, आप लोगों पर टैक्स भी बनेगा। अगर कि मुलाजमीन 10 से कम होंगे आपके तो आप लोगों पर कोई टैक्स नहीं बनेगा मेरे भाई। ये हो गई 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 शराइत। अब आते हैं तीसरी शर्त की तरफ, यानी तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरी शर्त कौन सी है? अगर कि आप कहीं पर भी कोई अपनी दुकान बनाते हो या कोई मिनी फैक्ट्री लगाते हो तो वो फैक्ट्री के नाम से जो है वो वाला प्लॉट जहां पर आप वो बनाओगे अपना बिजनेस, अपना कारोबार, वो फैक्ट्री के नाम से रजिस्टर्ड नहीं होगा, बल्कि जैसे रिहायशी प्लॉट होते हैं, अपना रिहायशी सोसाइटी होती है या वहां पर, यानी कि वो प्लॉट जहां पर आप अपना कारोबार कर रहे होगे वो एक रिहायशी के तौर पे तस्वर होगा, फिर भी आप जो है टैक्स से बच सकते हो। इसके अलावा आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, यानी कि चौथी शर्त कौन सी होगी दोस्तों? चौथी शर्त ये है, चौथा पॉइंट ये है, आपका जो बिजली का मीटर होगा, यानी उसी बिजनेस के हवाले से आपकी जो फैक्ट्री है, मिनी फैक्ट्री है, दुकान है, जो भी कारोबार है, उसका जो बिजली का मीटर होगा, बिजली का बिल आएगा, वो जो है उस फैक्ट्री के हवाले से नहीं होगा, बल्कि रिहायशी प्लॉट के हवाले से होगा, रिहायशी घर के हवाले से होगा, तो फिर भी आप लोगों पर जो है टैक्स नहीं बनेगा मेरे भाई। ये हो गए 4 पॉइंट्स दोस्तों, 4 शराइत, ऐसी शराइत जो कि आप अपना कारोबार पे लागू करते हो तो आप लोगों पर जो है टैक्स नहीं बनेगा। अगर कि आप इन शराइत पर अमल नहीं करते, मतलब कि कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, तो आप लोगों पर जो है टैक्स बनेंगे आपकी इनकम के हिसाब से मेरे भाई। अब तक के लिए दोस्तों ये टोटली इंफॉर्मेशन थी FBR टैक्स के हवाले से, तो लास्ट डेट के हवाले से भी आप लोग जान चुके हैं। कोशिश करें आप लोग भी अगर फाइलर वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं तो अपने टैक्स जो है टाइमली रिटर्न करवा दें, ताकि मजीद जुर्माने और सजाओं से आप लोग जो है बच सकें, कार्रवाइयों से आप लोग बच सकें मेरे भाई। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आप लोगों के जहन में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।